हेलो, कैसे हो बच्चे? होप सो अच्छे होंगे आप। एडवांस लेवल का अगेन क्वेश्चन अच्छा है, तो आज हम वो डिस्कस करने वाला है। एडवांस की प्रिपरेशन के लिए खास आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है और कैसे आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है ना। मेन अप्रोच आपका कौन सा लगने वाला है वही है। सबसे पहले क्वेश्चन को शांति से एक बार देखो। एन पॉजिटिव इंटीजर है, दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स, ठीक है। सो बी में से जितने पॉजिटिव इंटीजर है वही काउंट करने हैं। आई रिपीट, इसने लिखा है कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, उतने एन है। मैं वापस से क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये कंडीशन होल्ड कर रही है, इसमें जो जो इंटीजर है बी के वो एन है। लिखा है एन इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। आगे है P इज सम ऑफ डिजिट ऑफ n, मतलब कि उसने क्या बोला है, n जो है उसका सम वो होता है P, ठीक है। और Q इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ P, तो जो मुझे P मिला वो सब डिजिट है, उसका समेशन वो होता है Q। और Q बाय 100 उसका बॉक्स, बॉक्स बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया? मैं वापस से थोड़ा बताता हूं। बी की जो कंडीशन है उसमें से जितने इंटीजर है, ठीक है, तो कितने इंटीजर है वो एन है। समझ में आ गया? पी जो वो सारे एन मिले, जितने इंटीजर है वो सबको आप एक बार कलेक्ट कर दो, मतलब कोई नंबर है वो कैपिटल एन है। लिखा है कैपिटल एन इज पॉजिटिव इंटीजर। और बी की जो कंडीशन है उसके अंदर जितने इंटीजर है वो कैपिटल एन है। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज लग रहे हो, पर मैं थोड़ा सा यहां पे क्लैरिफाई भी कर देता हूं। एन जो है वो है इंटीजर वैल्यू ऑफ बी। यहां पे ये कंडीशन है, उसमें से कितने इंटीजर है वो मेरा अलग अलग वैल्यू बी की है, वो सारे वैल्यू एक साथ कलेक्ट कर दो और वो जो नंबर मिला वो एन है। पी क्या है? सम ऑफ डिजिट ऑफ एन। क्यू क्या है? सम ऑफ डिजिट ऑफ पी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन में ये तीन चीजें रिक्वायरमेंट है। अब मैं यहां से ये कंडीशन लिख रहा हूं। सो सीधी सी बात है, ये लॉग रिमूव कर दो तो 10 raised to 10 लेस देन और इक्वल्स टू लॉग और लेस देन और इक्वल्स टू 10 raised to 100। बी की कंडीशन मुझे मिल गई 10 raised to 10 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे 10 raised to 100। ये मेरा इनइक्वालिटी आ गई, बी की इनइक्वालिटी आ गई। अब इसमें कितने इंटीजर है, वो जो भी इंटीजर है वो एन है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा करेक्शन भी कर देता हूं, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ बी विच इज माई कैपिटल एन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो कि ये पूरा नंबर है, उसमें कितने इंटीजर आ सकते हैं। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक ऐसा चल रहा है कि सपोज कि आपके पास 0 लेस देन स्मॉल ए लेस देन 10 दे रखा है सपोज, तो इसमें कितने इंटीजर हो सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है पता है? मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर प्लस 1। एक बार काउंट करो आप, एक बार सोचो, ये माइनस ये और प्लस में 1,
वही आपको इंटीजर देगा। ठीक है, सो ये लॉजिक के बेसिस पर मैं ये लॉजिक यहां से साइड में रख देता हूं। यही लॉजिक है, ये बेसिक है, दिस इज बेसिक। अपर माइनस लोअर प्लस वन। सो मेरे पास में सेम ऐसी ही कंडीशन है, देखो 10 लेस देन और इक्वल्स टू बी, लेस देन और इक्वल्स टू 10 ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एन जो है वो क्या मिलेगा मुझे, कितने इंटीजर होते हैं, सीधी सी बात है 10 रेस टू 100 माइनस 10 प्लस 1, ये मेरा एन आ गया। एन तो मिल गया। अब एन मिल गया तो ये जो नंबर है उसके इंडिविजुअल डिजिट का सम निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक और लॉजिक, सपोज कि यहां पे मैं 10 कर देता हूं, यहां पे मैं 100 कर देता हूं, तो क्या आएगा, 100 माइनस 10 और 1। ठीक है, दूसरा लॉजिक सोचो, ये जो है 10 रेस टू 100, तो इसको आप सोचो 10 रेस टू जो भी है उतने टाइम्स 0 आते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 1, उसके बाद यहां पे 10 है तो 10 का पावर 1, तो उसके बाद एक 0 आया। 10 टू द पावर 2, तो उसके 1 के बाद में 2 0 आया। 10 रेस टू 3, तो उसके बाद 3 0 आया। ठीक है, समझ में आ गया इतना, डन। तो मैं अब यहां पे 0 करने वाला हूं। अब मुझे ये बताओ ये कितने 0 है, सीधी सी बात है 10 रेस टू 100 0 है। ठीक है, माइनस 10 रेस टू 10 तो 1 0 0 0 0 0 0 और 0 और लास्ट में प्लस 1। अब मुझे वापस से बताओ ये कितने 0 है, ये पूरे कितने 0 है, 10 रेस टू 10 टाइम्स 0 आता है। इतना क्लियर? अब कोई डाउट, एनीबडी? ठीक है, डन। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो, एक और लॉजिक, इसमें काफी लॉजिक है, हर बार आपको लॉजिक के बेसिस पे ही चलना पड़ेगा। इसमें देखो 100 और यहां पे 10 है, सो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा 9 और 0। ये तो 9 और 0 तो समझ में आ गया। यही एग्जाम्पल एक और बार सोचो, 3 0 1 0 0 और 1 0, तो थोड़ा सा लॉजिक सोचो, ये कितना आएगा, 9 9 0 आएगा। अब कितनी बार 9 आया, कितनी बार 0 आया, वो काउंट करना है। तो यहां पर 3 0 था, तो उसमें से एक 0 कट गया, सॉरी एक बार कट गया, 2 बार 9 आया, और लास्ट में जितनी बार 0 है उतनी बार 0 आया। यही एग्जाम्पल में एक और बार रिपीट कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 है माइनस 2 0 है। तो इसका काउंट करोगे तो सीधी सीधी बात है 1 2 3 4, 4 0 यहां पर है तो 2 बार 9 आएगा, क्योंकि यहां पे 4 और यहां पे 2 है तो 2 बार 9, और यहां पे 2 बार 0 है तो 2 बार 0। इसका फाइनल आंसर यही आता है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, चलो इसके अंदर सपोज कि 1 2 3 4 5 6 0 है और यहां पर 2 ही है, तो आपको क्या करना है, ये 6 इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 बार 9 आएगा। ठीक है, और यहां पे 2 बार तो 2 बार, यही इसका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, सो इस हिसाब से मुझे कितने नंबर आ सकते हैं वो पता चलेगा।
अब ये मेरा n तो आ गया। अब इसमें से थोड़ा सा मुझे मॉडिफाइड करना है, क्योंकि मुझे p में जाना है। p में जाने के बाद मैं q में जाने वाला हूं। ठीक है, सो यही लॉजिक मैं नेक्स्ट स्लाइड में कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूं। 1 0 0 0 0 ऐसे करके 0, -1 0 0 0 ऐसे करके 0, और लास्ट में +1। अब आपको वो सोचना है ये कितनी बार 0 आया, 10⁻100 बार। ये कितनी बार 0 आया, 10⁻10 बार। अब ये मेरा n है, तो n ऑब्वियस सी बात है ये माइनस ये उतनी बार 9 आने वाला है, क्योंकि हमने पिछले लॉजिक में वही देखा था। तो अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं 9 9 9 9 9, उसके बाद 0 0 0 0, और लास्ट में +1, क्योंकि +1 तो है। अब तक कोई डाउट नहीं है ना? अब ये कितनी बार 9 आने वाला है, 9 9 9 9 9, ठीक है। तो ये आने वाला है 10⁻100 -10⁻10 टाइम्स। और 0 कितनी बार आएगा, 10⁻10 टाइम्स। अब तक कोई डाउट? ठीक है, डन। तो ये मेरा n आ गया। अब p क्या बोला है, n के जो जो डिजिट है उसका समेशन। तो अब ये 0 सीधी सी बात है यहां पे डाल दो, सो लास्ट डिजिट उसका बन जाएगा 1। तो यहां से मैं 1 निकाल देता हूं। ठीक है, लास्ट में ये हो जाएगा मेरा काम, डन। तो ये आई थिंक सो ये 0 भी आपको निकालना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उसकी जगह पर ही ये आने वाला है। ठीक है, अब मुझे एडिशन करना है, तो ये 0 का तो कोई काम ही नहीं था। तो मुझे p कैसे निकाल देंगे, p मैं लिख सकता हूं 9 + 9 + 9 + 9 और लास्ट में 1। ये कितनी बार 9, 10⁻100 -10⁻10 टाइम्स, यस, इतनी बार है ये 9। सो सीधी सी बात है 9 सब में से कॉमन निकाल लो, और इन ब्रैकेट आने वाला है 1 2 3 4 5, वैसे करके ही आएगा। हाँ, डन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये तो पूरा 1 1 1 1 1, तो ये तो यही बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें वो जो हमने प्रीवियस में किया था, देखो ये वाला 10⁻10, ये तो सेम लॉजिक यहां पे वापस से कैरी फॉरवर्ड करो। सेम यहाँ पे 9, इसको मैं लिख सकता हूं 1 के बाद में कितने 0, 100 0, 100 टाइम 0, माइनस इसमें 10 0, 1 0 0 0 0 ऐसे करके ये पूरा 10 0, 10 टाइम्स, और प्लस में 1। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक वापस से सोचो, यहाँ पे तो 9 चलने वाला है, इसमें ये 100 टाइम्स है और ये 10 टाइम्स है, सो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। सो कितनी बार, 90 टाइम्स 9 आने वाला है, 9 9 9 9 9 9, उसके बाद 0 0 0 0 0 प्लस में 1। वापिस से देखो ये 999 कितनी बार आने वाला है, 90 टाइम्स, और 0 0 0 0 कितनी बार आने वाला है, 10 टाइम्स। ये मेरा p चलने वाला है। ठीक है, अब ये 9 ये सबको मल्टीप्लाई करो, उसमें लास्ट में +1 करो, तब जाके मुझे q मिलेगा। अब ये 9 ये सबको मल्टीप्लाई करना है,
वहां पर वापिस से थोड़ा लॉजिक सोचो, वो कैसे चलता है वो देखो। एक बार 9, ये बेसिक मैं वापिस से बता रहा हूं आपको। एक बार 9, वो 2 9 और दो, एक ही कर देता हूं चलो मैं, एक 9 और एक 0। ठीक है। सो कितनी बार वापिस से 9 आने वाला है, कितनी बार क्या आने वाला है वो सोचो। एक 0 भी मैं निकाल देता हूं क्योंकि बेसिक तो यही है। ठीक है। सो ये पूरा कितना बन गया, 9 और 9। सो 9 और 9 तो आपको पता है 81 होता है। ये समझ में आ गया, डन। अब वापिस से थोड़ा सोचो, ये एक 9 और 0, तो ये क्या बनने वाला है। जितनी बार यहां पे ब्रैकेट में 9 है उससे कम 9 आने वाला है, और लास्ट में डेफिनेटली यहां पे 0 है तो वो 0 ही आने वाला है। कितना 0 आने वाला है वो भी आप देख लो एक बार, यहां पे ये दोनों का प्रोडक्ट। सो 8 1 और लास्ट में 0 है, सो लास्ट में 0 डाल दो। समझ में आ गया। वापिस से यही प्रोसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। 2 बार 9 आया तो आप सोचो कि सबसे पहले ये दोनों का एडिशन तो 9 होता है। ठीक है। अब इसमें 2 बार 9 आया, सो डेफिनेटली एक बार तो 9 आने वाला है, एक बार 8 आने वाला है, 8 एक बार 1 आने वाला है, और लास्ट में तो 0 है, तो लास्ट में आप 0 कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। पर उसमें आप ध्यान रखो कितनी बार 9 आया, 2 बार 9 आया तो समेशन भी उतनी बार ही 9 देगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्यों चाहिए। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। ए प्रोडक्ट करके 9 से आप अंदर वाले को प्रोडक्ट कर रहे हो, अंदर वाला में कितने 9 है, एक ही 9 है। ठीक है। सो डेफिनेटली उसका समेशन करोगे, जो डिजिट है उसका समेशन करोगे, वो भी एक बार 9 देगा। यहां पे एक बार 9 है। ठीक है। तो इसका समेशन करोगे एक बार 9 देगा। अब इसका समेशन करोगे, ऑलरेडी यहां पे 2 9 है, तो इसमें प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलने वाला है, एक बार 9, एक बार 8, एक बार 1 और एक 0। मतलब कि समेशन 2 बार 9 देगा। एक तो 8 और 1 देगा, एक 9 देगा, तो ऑलरेडी 2 बार 9 आ गया। सो सेम तरीका यहां पर ये 9 मल्टीप्लाई करने पर कितनी बार आपके पास 9 है, 90 टाइम्स 9 है। आई रिपीट, आपके पास 90 टाइम्स 9 है। सो सीधी सी बात है, Q मतलब सम ऑफ डिजिट ऑफ P। तो अंदर 90 बार 9 है, सो समेशन भी 90 बार 9 देगा, 90 टाइम्स 9 देगा। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ये 9, इससे आगे मैंने यहां पे बेसिक दिखाया था। देखो 9 से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 9, एक ही बार 9 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद डिजिट का सम करो, ये वाला, तो एक बार आपको 9 देगा। यहां पे 9 इंटू 9 0 है, तो एक बार 8, एक बार 1 और एक बार 0। सेम इसका भी आप प्रोसेस करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 9 आएगा, और सबसे पहले 8 आएगा। सो 2 बार समेशन में 9 आने वाला है, बिकॉज यहां पर 2 बार 9 है इसीलिए। सो सेम प्रोसेस यहां पर टोटल मेरे पास 90 टाइम्स m है, सॉरी 90 टाइम्स 9 है। सो ये 9 मल्टीप्लाई करने पर भी 9 कितनी बार आएगा, 89 टाइम्स। एक बार 8 आएगा, एक बार 1 आएगा। आई रिपीट, ये 9 इसको मल्टीप्लाई करो, 89 टाइम्स आपको 9 मिलेगा। एक बार 1 मिलेगा, एक बार 8 मिलेगा, सबका समेशन करो। वो जो 9 है वो तो 9 ही है, एक बार 8 है, एक बार 1 है, सो वो भी 9 बन जाएगा क्योंकि समेशन करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, 90 टाइम्स 9,
और वो लास्ट में +1 था, वो तो +1 है ही। वापिस से यहाँ पे लॉजिक सोचो तो ये हो जाएगा 810 +1, सो फाइनली 811, ये मेरा Q/100 का बॉक्स। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, सो ये काफी अच्छी ट्रिक थी। सबसे डेंजर वाला जो था ना वो ये था, ये भी बेसिक ही है। इसमें मुझे प्रोडक्ट करना है, कैसे निकलता है, कितनी बार कितनी बार 9 आएगा, कितनी बार 8 आएगा, कितनी बार 1 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी बार आप 9 लगाओगे उससे एक कम 9 आएगा। एक बार 8 आएगा, एक बार 1 आएगा, और जो जो रिमेनिंग टाइम्स 0 है उतनी बार 0 आएगा। पर 0 का मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि डिजिट का सम करना है। डिजिट का सम करना है तो उसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहां पे मैंने 0 नहीं लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए ये सम ऑफ डिजिट ऑफ p थोड़ा सा मेरे लिए शॉर्ट हो गया। ठीक है, सो अच्छा वाला क्वेश्चन था, एडवांस लेवल के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। वापिस से पूरा क्वेश्चन देखो, बी का जो जो इंटीजर है जो इसमें लाई कर रहे हैं वो टोटल नंबर विच इज n, सम ऑफ डिजिट ऑफ n विच इज p, सम ऑफ डिजिट ऑफ p विच इज q, और Q/100 का मुझे बॉक्स चाहिए। वो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सो काफी अच्छा क्वेश्चन है। वापिस से आपको समझ में नहीं आया है तो वापिस थोड़ा बहुत एक बार वापिस से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, वापिस से मैं थोड़ा बहुत तो बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने ये इनइक्वालिटी की थी, ये किया, और थोड़ा सा मैंने ये बेसिक किया था कि जो दो इंटरवल है उसके बीच में आपको इंटीजर चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंटरवल है अपर लिमिट वाला, मतलब लोअर लिमिट, इसको मैं बोल देता हूं अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये -a +1 कर दो, उतने इंटीजर वो दोनों इंटरवल के बीच में इंटीजर आने वाला है। ठीक है, तो ये कर दो। वापिस से सेम लॉजिक यही यहां पे अप्लाई कर दो तो n मिलेगा। और इसमें मैंने क्या सोचा, 10 के रेस टू जो जो पावर है उतने टाइम्स 0 आते हैं, कर दिया, उतने टाइम्स ये कर दिया। अब थोड़ा सा लॉजिक क्या होता है कि जितनी बार 0 है वो और नेक्स्ट में जितनी बार 0 है वो का सब्ट्रैक्शन मुझे कितनी बार 9 आएगा वो देगा। देखो यहाँ पे 10⁻100 टाइम्स 0 है, यहाँ पे 10⁻10 टाइम्स 0 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे 9 देगा, इतनी बार 9 आएगा, और दूसरा जो है उतनी बार 0 देगा। ये मेरा मिल गया n। अब ये इंडिविजुअल एक एक डिजिट का समेशन कर दो, वो मुझे मिलेगा p। ये कर दिया, ये कर दिया, इसमें से वापस से वही प्रोसेस रिपीट की, ये किया और ये किया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है मेन लॉजिक कि ये जो जितनी बार 9 है, जितनी बार 0 है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो। तो वो क्या बनने वाला है, वो बनेगा जितनी बार 9 है उससे एक कम 9 आएगा, और एक बार 8 आएगा, एक बार 1 आएगा। तो जितनी बार 9 है, सिंपल सा लॉजिक यही सोचो, जितनी बार 9 है उतनी बार समेशन करने पर 9 आने वाला है। 9 कितनी बार रिपीट हुआ, 90 टाइम्स। तो ये सबका प्रोडक्ट करो, डिजिट का सम करो, उतनी बार 9 आने वाला है। सो लिख दिया मैंने, ये तो 1 था ही, प्रोसेस करो, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए।